नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खगड़िया शो। आप सभी को मोस्ट वेलकम है हमारे इस पेज पे। तो आज जो है हमारे साथ बैठे हुए हैं केमिस्ट्री फैकल्टी प्रीतम जी। तो इन्हीं से कुछ बातें करेंगे। पहले बता देते हैं बात क्या है। तो कल जो केमिस्ट्री का बिहार बोर्ड अर्धवार्षिक एग्ज़ाम जो हुई थी, जिसमें 11th 12th का, तो इसमें जो है केमिस्ट्री में क्या हुआ कि जो पहले से जो चीज़ें थी वो चीज़ नहीं करके ये दूसरा चीज़ कहने का मतलब जो है, पहले जो है 70 अंक का जो थ्योरी से दिया जाता था और 30 नंबर प्रैक्टिकल दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, 100 नंबर का जो है थ्योरी ही कर दिया। और ये सूचना भी किसी को बिहार बोर्ड की तरफ से कोई सूचना नहीं आया, लेकिन एकाएक बदलाव हो गया और बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ को देखकर डर गया। तो आज हम प्रीतम जी से इन सारे विषयों पर जानने के लिए बैठे हुए हैं। तो प्रीतम जी, आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर वेलकम है। सबसे पहले द खगड़िया शो के देखने वाले जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और कल जो बिहार बोर्ड के द्वारा अर्धवार्षिक का एग्ज़ाम कराया था उसमें बहुत सारी कमियों हमने देखा था, और उन्हीं सभी कमियों को हम बिहार बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको मैं बताना चाहता हूं। सर, पहले जो एग्ज़ाम हुआ करता था वो अलग एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पर होता था, लेकिन कल के एग्ज़ाम में बहुत सारी कमियों देखे हैं। उन्हीं सभी कमियों को हम लोग बातें करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं लगभग 4 से 5 वर्षों से केमिस्ट्री पढ़ाता आ रहा हूँ, और जब 4 से 5 वर्षों से केमिस्ट्री पढ़ाता आ रहा हूँ तो उस टाइम से लेकर अभी तक का एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो सही चलता रहा था। लेकिन कल के एग्ज़ाम में हमें बहुत सारी कमियों देखने को मिला। सर, पहला नंबर कमी ये है कि बिहार बोर्ड को ये पता नहीं है कि केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। 100 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होता है, उसमें 70 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम और 30 नंबर का जो होता है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। हम क्लास 11th और क्लास 12th की बात करें तो सर यहाँ पर कुछ चेंज किया गया है, और बिना किसी सूचना के और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के एग्ज़ाम ले चुके हैं। इसमें क्या किया है, टोटल 100 नंबर का जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होता था, 100 में 100 नंबर का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम ले लिया गया है, लेकिन सर इसमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं लिया था। और क्लास 12th की बात करें तो इसमें 0 नंबर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लिया गया है, और जब हम क्लास 11th क्लास की बात किया जाए तो सर उसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लिया गया है। हम बिहार बोर्ड से एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि ये 11th और 12th का जो एग्ज़ाम पैटर्न है सर, दोनों जब समान है तो फिर ऐसा क्यों किया गया है कि बिहार बोर्ड में क्लास 11th के लिए जो अर्धवार्षिक या त्रैमासिक का जो एग्ज़ाम लिया है इसमें जो है 80 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम हुआ है, और क्लास 12th की बात किया जाए तो 100 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम हुआ है। सर, इसमें प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम होता है, बिहार बोर्ड को ये पता नहीं चलता है। अगर हम और डीपली रूप से अगर बताना चाहें तो ध्यान से सुनिएगा। उसमें अगर 100 नंबर का अगर फुल एग्ज़ाम होता है तो 30 नंबर प्रैक्टिकल, 70 नंबर थ्योरी। 70 नंबर के एग्ज़ाम में 70 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें बच्चा को 35 अंक बनाने के लिए रहता है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो 20 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन की बात किया जाए तो 6 में 3 क्वेश्चन बनाने के लिए रहता है। लेकिन कल के एग्ज़ाम में बहुत सारी कमियों को देखने को मिला। सर, इसमें देखा गया कि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 80 था क्लास 12th में, और बनाने के लिए था 50 वो। और शॉर्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो 25 क्वेश्चन पूछा गया था, जो 15 क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया था। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 8 क्वेश्चन दिया था, 4 क्वेश्चन बनाने के लिए था। क्लास 11th की बात किया जाए तो जस्ट अपोजिट हो गया है। क्लास 11th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 80 में से 40 बनाने के लिए था, शॉर्ट क्वेश्चन 20 में से 10 गो, और लॉन्ग क्वेश्चन 8 में से 4 गो। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो ये एग्ज़ाम पैटर्न लिए हैं आप लोग, क्या इसमें केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है क्या? अगर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है तो फिर आप क्लास 12th में 100 नंबर का और क्लास 11th की बात किया जाए तो उसमें 80 नंबर का एग्ज़ाम कैसे हो गया, हमें बताइए आप लोग प्लीज़। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे ऑफलाइन के और ऑनलाइन के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो बहुत डर चुके हैं क्या कि बिना किसी नोटिफिकेशन का, पहले तो एग्ज़ाम हुआ, सबसे पहले नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था, 4 से 5 दिन पहले। उसके बाद जो है आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न में कितना ऑब्जेक्टिव, कितना शॉर्ट, कितना लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग इतना फिक्स नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप लोग फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट कराइएगा, क्या आप लोग इन्फॉर्मेशन दे के प्लीज़ एक बार हमें बता दीजिए। बहुत अच्छा आपने बोले हैं। मतलब प्रीतम जी का कहना ये है कि
जो भी एग्ज़ाम इस बार जो 26 में जो एग्ज़ाम देंगे 2026 में जो आने वाला समय है, तो जो स्टूडेंट को इससे पहले जो जिस मतलब जो जिस अनुसार से पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, जिस हिसाब से, वो सब तो उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो ये कुछ बदलाव कर दिए हैं तो इसमें विद्यार्थी सब डरे हुए हैं। तो इन्हीं का सवाल है और बिहार बोर्ड से ये पूछना चाहते हैं कि अचानक ये सारे बदलाव क्यों कर दिए? अगर करना ही था तो पहले ही सूचना देते। तो ये इनका कहना है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सभी लोगों तक पहुंचाइए, और ताकि पहुंचेगा ऊपर और इन चीज़ों को लेकर कार्रवाई शुरू होगी। चलिए, दूसरा सवाल है मेरा कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी जो 12th में हैं और इस बार इसका एग्ज़ाम 2-3 महीने के अंदर ही होने वाला है, तो उसमें सब विषय में से देखा जाए कि तो केमिस्ट्री सबसे टफ होता है, और आप लमसम 5 साल से केमिस्ट्री फैकल्टी दे रहे हैं। तो जो स्टूडेंट इस बार मान लीजिए कि थोड़ा बहुत कम भी तैयारी किए हैं या जो बहुत अच्छे से हैं फिर भी वो चाहते हैं कि और अच्छा से हो, तो उनके लिए क्या जानकारी, टिप्स दीजिएगा स्टूडेंट को जो कि वो अच्छा से तैयारी कर सके? देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट को बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो मैं अभी आप लोगों को 3 मूल मंत्र देना चाहता हूं, और अगर 3 मूल मंत्र को अगर अभी से आप 2 से 3 माह के अंदर अगर इस रूल को पालन कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो मार्क्स है केमिस्ट्री में वो 90 प्लस रहेगा, यानी 90 प्लस रहेगा। सर, सबसे पहला चीज़ है, किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट यानी समझने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए हम एक चीज़ पर फोकस कर सकते हैं कि वो जो क्वेश्चन का लेवल है वो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगर हम बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बात करें तो लगभग 90% जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक से आता है। क्वेश्चन बैंक जो होता है वो हमारे लिए ब्रह्मास्त्र का रूप होता है। जो 90% क्वेश्चन होता है, 100 में 90% केमिस्ट्री का, वो क्वेश्चन बैंक से आते हैं। अगर कोई स्टूडेंट PYQ यानी क्वेश्चन बैंक जो है वो 2009 से लेकर 2024 तक जो हाल फिलहाल एग्जाम हुआ है, 2025 तक जो एग्जाम हुआ है, अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन बैंक अगर ईमानदारी के साथ कर लेते हैं तो आप 90% नंबर केमिस्ट्री में ला सकते हैं। बचा 10%, और जो ये 10% है वो 5 अंक जो है आप अपने मेहनत के दम पर ला सकते हैं। और जो एक तीसरा पॉइंट है, वो जो 5 मार्क्स है वो टीचर के कही गई बातों पर अगर फोकस कर लेते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो 98, 99 और 100 में 100 भी आ सकता है।